आपने विभीषण का नाम तो जरूर सुना होगा, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि अतीक की लंका ढहाने वाला वो विभीषण कौन है, वो करीबी कौन है, किसने डबल क्रॉस किया और पूरा पर्दाफाश किया। इस रिपोर्ट के जरिए समझिए कैसे अतीक मिट्टी में मिल गया। डॉन अतीक की लंका किसने जलाई? कहां है अतीक का बमबाज विभीषण? पहले 4 को गिराया, अब फंदे में कौन आया? किसका डबल क्रॉस, किसने किया पर्दाफाश? अतीक और अशरफ के मारे जाने के बाद सबसे ज्यादा चर्चा गुड्डू मुस्लिम की। दरअसल अशरफ के मुंह से निकला आखिरी शब्द गुड्डू मुस्लिम ही था। मेन बात यह है कि क्या अशरफ गुड्डू मुस्लिम के बारे में मीडिया को कुछ बताना चाहता था? ये राज अब हमेशा हमेशा के लिए अशरफ की मौत के साथ दफन हो गया। लेकिन हर किसी के जहन में यही सवाल है कि क्या अतीक की लंका को बर्बाद करने वाला अतीक का सबसे करीबी था? क्या अतीक के हमराज गुड्डू मुस्लिम ने अतीक को डबल क्रॉस किया? अतीक अहमद का साम्राज्य लगभग पूरी तरह से तबाह हो चुका है, लेकिन इस तबाही के बीच बड़ा सवाल यह है कि आखिर अतीक अहमद की लंका जलाई किसने? क्या उसके सबसे करीबी बमबाज गुड्डू मुस्लिम ने, या फिर कोई और नाम इस लिस्ट में पीछे है जिसने अतीक अहमद की लंका खुद जला डाली है? सूत्रों के मुताबिक गुड्डू के इंटेल पर ही एसटीएफ ने असद और गुलाम को मार गिराया। जिस दिन असद और गुलाम का एनकाउंटर हुआ उसी दिन से अफवाह उड़ रही है कि पुलिस ने गुड्डू मुस्लिम को पकड़ लिया। गुड्डू मुस्लिम के कभी झांसी, कभी अजमेर और कभी नासिक में होने की बात कही गई। गुड्डू मुस्लिम के डबल क्रॉस करने की अफवाह उस दिन से उड़ी जिस दिन अतीक और अशरफ की हत्या हुई। कॉलविन हॉस्पिटल में 15 अप्रैल की रात मीडिया कर्मियों ने अतीक और अशरफ से पूछा था कि वो असद के जनाजे में क्यों नहीं गया। अतीक ने जवाब दिया, नहीं जाने दिया गया, नहीं गए। नहीं ले गए तो नहीं गए। इसके ठीक बाद अशरफ बोला कि बात यह है कि गुड्डू मुस्लिम। मेन बात यह है कि इस शब्द के साथ ही पहले अतीक की खोपड़ी उड़ाई, फिर अशरफ के सिर में गोली मार दी गई। आप लोग कुछ कहेंगे? कुछ कहना चाहेंगे? थोड़ा प्लीज कुछ कहना चाहेंगे आप? किस बारे में सर, कुछ किस बारे में क्या कहें? गुड्डू मुस्लिम को आप लोग आज जनाजे में आप लोग नहीं गए थे, क्या कहना? आप कुछ कहना चाहिए? नहीं ले गए तो नहीं गए। मेन बात यह है कि गुड्डू मुस्लिम। अतीक अहमद के साम्राज्य के खात्मे के बाद अब तलाश अतीक अहमद के बमबाज गुड्डू मुस्लिम की है। दरअसल क्या गुड्डू मुस्लिम ही विभीषण की भूमिका उसने अदा की है उस पूरे प्रकरण में? क्योंकि गुड्डू मुस्लिम को लेकर तमाम जो खबरें निकलकर सामने आ रही हैं वो बिल्कुल इसी तरफ स्पष्ट इशारा कर रही हैं कि कहीं ना कहीं से अतीक अहमद के खात्मे के पीछे सबसे बड़ा हाथ गुड्डू मुस्लिम का ही है। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या अतीक के गैंग में वर्चस्व की लड़ाई शुरू हो गई है? क्या अतीक का विभीषण अब पूरी गैंग को ही अपने कब्जे में करने की कोशिश में लगा हुआ है? ऐसे में बड़ा सवाल, असद, गुलाम, अतीक, अशरफ के बाद अब किसकी बारी है? गुड्डू मुस्लिम पर शक जाने की एक नहीं कई वजहें हैं। गुड्डू मुस्लिम अतीक के अलावा धनंजय सिंह, अभय सिंह और मुख्तार अंसारी जैसे खूंखार अपराधियों के साथ काम कर चुका है। ऐसे में बहुत मुमकिन है कि इनमें से किसी के कहने पर गुड्डू मुस्लिम ने अतीक की लंका के लिए विभीषण का किरदार निभाया हो। क्योंकि अपराधियों के बीच गैंग वॉर आम बात है और इस मौजूदा वक्त में अतीक सबसे कमजोर हालात में था। ऐसे में गैंग वॉर के जरिए उसका सफाया होना मुमकिन था।
अतीक अहमद और अशरफ की हत्या हो चुकी है, जबकि उसका बेटा असद जो एनकाउंटर में ढेर हो चुका है। तो इन तमाम स्थितियों के बीच अब एक सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर अगला नंबर किसका है, क्योंकि कई लोग अभी भी इस लिस्ट में ऐसे हैं। उमेश पाल हत्याकांड के कई आरोपी ऐसे हैं जो अभी भी फरार हैं और जिनको लेकर लगातार प्रयागराज पुलिस और एसटीएफ छापेमारी कर रही है। गुड्डू मुस्लिम कौन था, उसने कैसे अपराध की दुनिया में कदम रखा, इसे लेकर लोगों के पास कम ही जानकारी है। गुड्डू मुस्लिम पहली बार 1977 में एक टीचर की हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया गया, लेकिन सबूतों के अभाव में वो बरी हो गया। ऐसा भी कहा जाता है कि एक बार गुड्डू मुस्लिम बहुत बीमार था। अतीक ने 8 लाख रुपए देकर उसकी मदद की थी। उसी एहसान के चलते उसने उमेश पाल पर बम फेंका। उत्तर प्रदेश पुलिस का पूरा फोकस इस वक्त अतीक अशरफ हत्याकांड की तह तक पहुंचना है और शाइस्ता परवीन और गुड्डू मुस्लिम का पता लगाना है। सूत्रों की माने तो अतीक और गुड्डू के हवाला रूट का खुलासा हो चुका है। अब 2 हवाला कारोबारी जांच एजेंसी की रडार पर हैं। ये वही रूट है जिसके जरिए दोनों पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI को हथियारों की पेमेंट भेजते थे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।